इस वीडियो में स्टॉक मार्केट में जो डिफरेंट ट्रेडिंग टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं वो हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले। हर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट ट्रेडिंग टाइप्स हैं जो काम करते हैं मार्केट में, वो हम इसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके दोस्त के लिए जो ट्रेडिंग स्टाइल चल रहा हो या ट्रेडिंग टाइप इफेक्टिवली उसको प्रॉफिट कमा के दे रहा हो वही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और टाइप आपके लिए भी काम करे। तो इस वीडियो में हम चारों ट्रेडिंग टाइप्स जो काफ़ी कॉमनली मार्केट में देखने के लिए मिलते हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आप एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर या एज एन इंडिविजुअल ट्रेडर ये डिसीजन ले पाए कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है, एंड उसके बेसिस पे आप इन्फॉर्म्ड ट्रेड्स ले पाए। एंड हर एक के अपने फ़ायदे हैं, हर एक के अपने नुकसान हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, एंड एंड तक देखने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपके पास खुद जितना टाइम है मार्केट को देने के लिए एंड जिस तरीके का आपके पास पेशेंस लेवल है, उसके बेसिस पे आपको कौन सा ट्रेडिंग टाइप आपके लिए बेस्ट है वो आप इस वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। तो 4 ट्रेडिंग टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं: स्कैल्प ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। हर एक के अपने फ़ायदे एंड अपने नुकसान हैं। एंड देरी करने से पहले हम देरी करने की बजाय हम स्कैल्प ट्रेडिंग से सबसे पहले शुरुआत करेंगे। ये आपका मार्केट में फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होता है, यानी बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे आप यहाँ ट्रेड करेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड होता है। जो आप यहाँ पे ट्रेड्स लेते हैं वो 1 से 3 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में लेंगे। तो अगर हम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का ये चार्ट देखें, अभी ये आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में जाके टाइम फ्रेम में 1 मिनट या 3 मिनट का टाइम फ्रेम जब चूज़ करेंगे तो आपको बेसिकली ग्राफ मिलेगा जो जनरली एक स्कैल्प ट्रेडर यूज़ करेगा। स्कैल्प ट्रेडिंग में आप बेसिकली जैसे आपको 1 मिनट का आपने ग्राफ देखा, यहाँ पे आप एक स्कैल्प ट्रेडर कोशिश करेगा कि यहाँ पे ये जो लो पॉइंट आपका यहाँ बनते हुए दिख रहा है 123 रुपये 55 पैसे के आसपास, ये एक सपोर्ट जोन के काफ़ी पास था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के। तो अगर कोई स्कैल्प ट्रेडिंग में के हिसाब से ट्रेड यहाँ पे एंटर करता है तो 124 से लेके 133 रुपये 55 पैसे के बीच में एक ट्रेडर यहाँ पे पोजीशन लेगा। एंड क्योंकि स्कैल्प ट्रेडिंग आप बहुत कम टाइम फ्रेम के लिए रहे हैं, तो ये पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं है। आप जो भी आज खरीद रहे हैं वो कुछ मिनटों बाद आप बेचने वाले हैं। तो जनरली यहाँ पे आपको मार्जिन पे एक बड़ी पोजीशन लेते हुए देखी जाएगी। एंड कुछ मिनट बाद अगर आपका रिवर्सल सेट हुआ, यहाँ पे 125 तक यहाँ पे आपको रिवर्सल आते हुए देखा, तो आपने एक अच्छा 1% के आसपास मार्जिन पे कमा लिया। जो आपके ब्रोकरेज चार्जेस होंगे उसके डिडक्शन के बाद भी आपके पास एक अच्छा प्रॉफिट होगा। एंड इसी केस में अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाता है तो आप 123, ये सपोर्ट लेवल है, जितना आपका रिस्क कैपिटाइट है उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ताकि अगर गिर जाए प्राइस बढ़ने के जाए तो आपका वहाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाए एंड आप अपना लॉस वहाँ पे मिनिमाइज़ कर पाएँ। तो आप छोटे टाइम फ्रेम में हैवी वॉल्यूम पे मार्जिन पे जब भी कोई पोजीशन लेते हुए, वो स्कैल्प ट्रेडिंग के इंटेंट से होता है कि अगले कुछ मिनट में यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल 0.5% से 0.3, कभी 0.5, कभी 0.7% का रिवर्सल आपको देखने के लिए मिलता है। एंड उसके बेसिस पे जो भी एक ट्रेडर होता है या इन्वेस्टर होता है वो पोजीशन लेके एग्जिट करता है। एंड जो बहुत एक्सपीरियंस स्कैल्प ट्रेडर होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार आपको ग्राफ देखने के बाद ही यहाँ पे पोजीशन लेते हुए देखें। काफ़ी बार आपको स्कैल्प ट्रेडर्स जो बहुत प्रोफेशनल होते हैं वो आपको सिर्फ बिड के वॉल्यूम्स देख के भी पोजीशन लेते हुए देख सकते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है हमेशा ग्राफ पे डिपेंड करें, क्योंकि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी और वॉलेटाइल ट्रेड यहाँ पे देखा जाता है स्कैल्प ट्रेडिंग में। तो ये आपका पहला ट्रेडिंग टाइप है। इसके कुछ एडवांटेजेस और हैं, डिसएडवांटेजेस और हैं जो हम डेप्थ में अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले दूसरा ट्रेडिंग टाइप जो आपका डे ट्रेडिंग है वो हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। डे ट्रेडिंग बेसिकली आपका जो आप देखेंगे थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे देखने के लिए मिलेगा आपको, बट 5 से 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ग्राफ में वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में वापस हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो आपको इस टाइप का एक ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। एक जो डे ट्रेडिंग में आपका मेन इंटेंट होता है कि आप बेसिकली डे ख़त्म होने से पहले जो भी आपने पोजीशन लिया आप उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे, एंड जो सिर्फ डे की वॉलेटिलिटी है उसके बेसिस पे आप या तो प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर लॉस बुक करेंगे। एंड इस केस में अगर आप वॉलेटाइल स्टॉक्स देखेंगे, जैसे कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, तो जिस भी ट्रेडर ने यहाँ पे जैसे 14 अक्टूबर का अगर हम ट्रेड देखें तो आपको यहाँ पे 133 के आसपास ये शेयर खुलता हुआ दिखा था। एंड अगर किसी भी ट्रेडर को पता हो जिसने अपनी एनालिसिस करी हो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, वो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेगा एंड आपको डे एंड तक आते आते यहाँ लगभग 7 से 8% का
मूव बनते हुए देखा। तो डे ट्रेडिंग में आप जनरली पूरी ज़रूरी नहीं है आपको हर बार इतना बड़ा मूव देखने के लिए मिले, बट आइडिया ये होता है कि आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट आइडेंटिफाई करें किसी स्टॉक का, पोजीशन लें एंड उसको एंड ऑफ द डे से पहले जब भी आपका टारगेट मीट हो जाए 2%, 1%, 1.5%, उसको आप स्क्वायर ऑफ करें एंड ओवरनाइट कोई भी पोजीशन ना कैरी करें। एंड इसीलिए जो वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं उसमें आपको ज़्यादा इस टाइप की मूवमेंट देखने के लिए मिलती है। तो जैसे 14 तारीख को आपको 133 से 123 तक की मूवमेंट देखने के लिए मिली। अगर आप यहाँ पे 12 तारीख का ट्रेड देखेंगे, यहाँ 13 तारीख का, ये अराउंड 130 से शेयर नीचे 126 तक गया था, फिर वापस ऊपर आपको 130 आते हुए देखा था। तो 3 से 4% मूवमेंट आपको काफ़ी स्टॉक्स में काफ़ी कॉमनली देखने के लिए मिलती है एंड वो आपके डे ट्रेडिंग के लिए थोड़े इफेक्टिव स्टॉक्स माने जाते हैं एंड इसीलिए रिस्क भी ज़्यादा रहता है। अगर आप कोई बहुत ही कोई बहुत ही लार्ज कैप स्टॉक देखेंगे जिसमें इतनी वॉलेटिलिटी ही नहीं एग्जिस्ट करती, जैसे कि TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, कभी कभार ऑफकोर्स रिजल्ट या न्यूज़ के बेसिस पे आपको वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलती है, बट एक एवरेज डे पे आपको इन स्टॉक्स में इतनी वॉलेटिलिटी शायद ना देखने के लिए मिले जिसमें आप डे ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा पाएँ। बट अगर आप थोड़े स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स में देखेंगे जहाँ वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपको जनरली डे ट्रेडिंग ज़्यादा आसानी से आपके प्रॉफिट बुक करने में आसानी मिलेगी। अगला जो ट्रेडिंग टाइप है जो हम डिस्कस करेंगे वो स्विंग ट्रेडिंग है। इससे पहले हम ये डिस्कस करें, एक छोटा रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो आप लाइक करिए, नीचे कमेंट में अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप लोग शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं, एक्टिवली ट्रेड करते हैं एंड आपने अभी तक ज़ीरोधा पर अपना अकाउंट नहीं खोला, तो हम लोग स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज़ीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और आज ही ज़ीरोधा पर अपना अकाउंट बनाएं। ज़ीरोधा बेसिकली एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं चार्ज करता, साथ ही साथ जो इंट्राडे ट्रेड्स हैं वहाँ पर बहुत ही मिनिमल ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो अगर आप लोग अभी भी कोई कन्वेंशनल ब्रोकर यूज़ करके 0.5% या 1% तक का ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, तो आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज़ीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और वहाँ पर अकाउंट बना के अपने ब्रोकरेज चार्जेस बचाएं। अगर आप लोग टेलीग्राम पे एक्टिव हैं और आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, तो एक बार फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जो भी हमारे पास शेयर मार्केट न्यूज़ होती है हम सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल का लिंक ढूंढ के आज ही हमारे वहाँ ज्वाइन करें। तो देखने के लिए शुक्रिया। एक आखिरी चीज़ और फिर हम इस कोर्स को वापस इस टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग वाले वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग हार्मोनिक चार्ट्स और पैटर्न्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो सीरीज़ मिलेगी हमारे चैनल में, जिसमें हमने एकदम बेसिक्स ऑफ हार्मोनिक चार्ट्स एंड पैटर्न्स जिससे शुरू करके हर एक इंडिविजुअल हार्मोनिक पैटर्न को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो सीरीज़ नहीं देखी है एंड आपको इंटरेस्ट हो तो आप इस वीडियो सीरीज़ का लिंक करंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ढूंढ सकते हैं या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर ढूंढ सकते हैं और इस वीडियो सीरीज़ को आप आराम से देखें। अब वापस बात करते हैं बाकी दोनों ट्रेडिंग टाइप की, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग, एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन सबके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, थोड़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली आपका होता है जहां आप थोड़े एक लंबे टाइम फ्रेम में, जनरली कुछ घंटों के टाइम फ्रेम पे आप चार्ट देखेंगे एंड आपका आइडिया होता है कि आप कुछ दिनों तक पोजीशन होल्ड करें एंड जो स्विंग लो है यानी सपोर्ट पॉइंट है वहाँ से लेके जो स्विंग हाई है रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वहाँ तक आप अपनी पोजीशन मेंटेन रखेंगे एंड अगर आपने शॉर्ट किया है तो आप स्विंग हाई से शॉर्ट करके स्विंग लो पे कवर करेंगे एंड अगर आपने स्विंग लो पे पोजीशन ली है यानी कि सपोर्ट पॉइंट के आसपास तो आप स्विंग हाई का वेट करेंगे, रेजिस्टेंस लेवल पे जाके आप प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अगर हम इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का शेयर वापस एज अ रेफरेंस चार्ट देखेंगे एंड इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का रेफरेंस चार्ट हम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है। इसके अलावा हमारी करंटली कोई एक्टिव पोजीशन नहीं है इसमें, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एडवाइज़र हैं। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में अगर हम कुछ घंटों का टाइम फ्रेम देखेंगे, जैसे 1 घंटे का चार्ट देखेंगे आप, तो आपको यहाँ थोड़ी बड़ी पिक्चर दिखेगी एंड आपको दिखेगा कि ऐसे बेसिकली ये शेयर ने यहाँ पे आपको 110 से ऊपर 140-41 का ऑलरेडी एक बार मूवमेंट दिया, फिर नीचे आया। यहाँ से आपने सपोर्ट पॉइंट पे जितने लोगों ने पोजीशन ली होगी यहाँ पे, जो आपको डे ट्रेडर्स देखे होंगे, स्कैल्प ट्रेडर्स, उन्होंने 112 से 113, 114 तक की मूव कैप्चर करी होगी, बट जो आपके स्विंग ट्रेडर्स होंगे उन्होंने यहाँ पोजीशन ली होगी, थोड़ी पोजीशन ऐड करी होगी एंड उसके बाद पूरा अपना अच्छा स्विंग ऊपर 133 134 तक के लेवल तक का वेट किया होगा, जहाँ पे आपको वापस यहाँ रेजिस्टेंस बनते हुए देखी एंड यहाँ से करेक्शन है।
तो यहाँ पे आपका 112 से 134 का एक अच्छा स्विंग ट्रेड बनते हुए देखा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, जहाँ नीचे के सपोर्ट लेवल से ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल तक काफ़ी अच्छी मूवमेंट एंड काफ़ी कम टाइम में 29 सितंबर से लेके आपको 7 अक्टूबर, तो 6 से 7 दिन का होल्डिंग पीरियड था। एंड इसीलिए जो टाइम फ्रेम हमने देखा था कुछ घंटों का टाइम फ्रेम था जो हमने आप सभी के साथ डिस्कस करा था। तो ये स्विंग ट्रेडिंग की थोड़ी जनरली काफ़ी कॉमनली देखा जाता है कि आप छोटे टाइम फ्रेम में वेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मूवमेंट का एंड उस मूवमेंट के एंड पे आप बुक कर रहे हैं प्रॉफिट को, एंड आप ज़्यादा वेट नहीं कर रहे हैं कि पूरा ट्रेंड आप रिवर्सल का कि पूरा अपमूव का ट्रेंड ही कैच करेंगे। जैसे ही आपको फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल देखने के लिए मिलेगा अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे एंड यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करेंगे। आखिरी जो ट्रेडिंग स्टाइल हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। यहाँ पे आप बेसिकली पूरी अपमूव के ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं रादर देन बेसिकली एक स्विंग को या एक बहुत छोटे पार्ट को। तो आपको अगर जैसे हमने आप सभी के साथ पिछले वीडियो में एक IEX करके एक शेयर था इंडियन एक्सचेंज पे, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, उसमें अगर आप देखेंगे एंड अभी हम कर सकते हैं यहाँ पे चेंज IEX के शेयर पे, तो आपको काफ़ी अच्छी यहाँ वॉलेटिलिटी और यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक स्विंग मूव देखने के लिए मिला था पिछले साल। इसका जो आप टाइम फ्रेम देखेंगे वो आपका जनरली एक दिन का टाइम फ्रेम होगा एंड इसके बेसिस पे आप जब देखेंगे यहाँ पे आपका ये, अगर आप यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप जनरली जो ये लो पॉइंट्स हैं इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है शेयर में, एंड पूरा जो अपमूव है ट्रेंड का वो आप कैप्चर करने की कोशिश करेंगे ताकि हर मेजर डिप पे आप पोजीशन ऐड करें। एंड जब भी आपको यहाँ पे एक इंडिकेशन मिलता है कि अब इसका अप ट्रेंड मूव खत्म हो चुका है तब आप यहाँ पे इसको एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। एंड इस केस में ये हमने पिछले वीडियो में आपके साथ मूविंग एवरेजेस की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी जो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आपको उसमें आइडिया लगेगा कि एक तरीका किस तरीके से आप इस अपमूव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं डिटेल में। तो ये आपका चौथा टाइप है पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसमें आप थोड़े एक लंबे टाइम फ्रेम पे चार्ट देखेंगे, डेली या वीकली चार्ट पे। अब हर एक के जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज हैं वो थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो स्कैल्प ट्रेडिंग जो हमने सबसे पहले आप सभी के साथ डिस्कस करा था, ये आपकी एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है क्योंकि आप बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पोजीशन ले रहे हैं, कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट के लिए। तो आप यहाँ पे आप मतलब ऐसे समझ सकते हैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा इसमें, एंड ये ऑलमोस्ट एक फुल टाइम जॉब के बराबर है। तो अगर आप करंट नौकरी कहीं ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप उसके साथ शायद स्कैल्प ट्रेडिंग में इन्वॉल्व ना कर पाएँ। तो इस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बहुत हाई होती है। जो भी स्कैल्प ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी मेन नौकरी छोड़ के सिर्फ फुल टाइम ये काम कर रहे होते हैं, एंड यहाँ पे बहुत हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा है एंड थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेसफुल आपको ये सिचुएशन दिखती है। स्कैल्प ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग दोनों ही बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है जनरली। एंड इस केस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि आप मार्केट को बहुत डेप्थ में समझें। आपको मार्केट को इतने अच्छे से समझना है कि आप जानते हो कि मार्केट किस टाइम ऑफ द डे किस हिसाब से बिहेव करती है। सुबह ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, शाम को ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, लंच आवर्स में किस हिसाब से बिहेव करती है। ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस के साथ साथ जैसे जैसे आपको ज़्यादा समझ में आएगी उतना ज़्यादा अच्छे से आप डे ट्रेडिंग या स्कैल्प ट्रेडिंग कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि आप एज ए स्कैल्प ट्रेडर आप या डे ट्रेडर आप कभी भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेड नहीं ले सकते। आपको रिवर्सल ट्रेड भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड्स भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, एंड आपको ब्रेकआउट ट्रेड्स भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। क्योंकि आप मार्केट में रिलाई कर रहे हैं, आप स्कैल्प ट्रेडिंग में अगर आप पूरा दिन सिर्फ ट्रेडिंग पे स्पेंड कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट डिफरेंट डेज देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है कि ओवरऑल इंडेक्स बहुत ज़्यादा अभी बुलिश हो, 2% 2.5% अप हो, एंड इस केस में आपको रिवर्सल ट्रेंड्स कुछ मिले ही ना, तो आपको हो सकता है यहाँ ट्रेंड कंटिन्यूएशन ज़्यादा मिले, या हो सकता है आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा मार्केट गिर गई हो किसी दिन तो आपको वहाँ पे रिवर्सल ट्रेड ढूंढने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो इस हिसाब से आपको इन तीनों के कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ ट्रेड लेना होगा, एंड तीनों ही चीज़ें आपको धीरे धीरे आप एक्सपर्टाइज करेंगे। सिर्फ एक से आपका जनरली यहाँ पे काम बनते हुए दिखेगा नहीं। जो चौथा टाइप ऑफ ट्रेड है जो आप मार्केट में जो चौथा पॉइंट है जो डे ट्रेडिंग के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है,
कि आपको मार्केट में जो इवेंट्स हैं, मार्केट में जो न्यूज़ है, उसको थोड़ा आप एडवांस में एंटिसिपेट करना होगा कि अगर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है तो उसके बेसिस पे या तो मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी या नेगेटिवली। दोनों ही केस में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे ऊपर के, वो आपको पहले से एंटिसिपेट करके रखना होगा, ताकि जैसे ही न्यूज़ है आपको पहले ही पता है कि यार 123, जैसे हमने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में करा था, आपको पहले से एंटिसिपेट करके रखना है कि नीचे इस लेवल पे शेयर आता है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सपोर्ट एग्जिस्ट करता है जहाँ पर पोजीशन लेके ट्रेड बन सकता है इंट्राडे के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिकली एंटिसिपेट करें कि अगर मार्केट में कोई भी इवेंट होता है, कोई न्यूज़ आती है किसी भी चीज़ की, और कोई स्टॉक हो गया या इंडेक्स हो गया गिर के या ऊपर जाके किसी लेवल पे आता है, तो क्या सपोर्ट लेवल्स हैं, क्या रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, या क्या एंट्री लेवल्स हो सकते हैं किसी भी स्टॉक में, ये सब आपको पहले से एंटिसिपेट करके रखना चाहिए, ताकि जैसे ही मार्केट रिएक्ट करे उस न्यूज़ पे आप रेडी हों पोजीशन लेने के लिए। इस टाइप ऑफ ट्रेडिंग में बस एक ही आपको फ़ायदा है कि क्योंकि आपने दिन में बहुत स्ट्रेस ले लिया, तो आप दिन में ही पोजीशन अपनी सारी क्लोज कर रहे हैं, तो आप रात को स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। जो भी ओवरनाइट मूवमेंट्स होगी, ओवरनाइट न्यूज़ आएगी, उसका आपके पर्टिकुलर ट्रेड पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास कोई एक्टिव करंट पोजीशन ही नहीं होगी मार्केट में। तो ये था सब कुछ स्कैल्प ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग, जो रिलेटिवली ज़्यादा आसान है, रिलेटिवली दोनों ही कम स्ट्रेस वाली हैं। स्विंग ट्रेडिंग में जैसे हमने देखा था, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर लेग में एंट्री ले रहे हैं, तो आपको स्विंग ट्रेडिंग के केस में बेसिकली बहुत ही थोड़ा कम टाइम आपको स्पेंड करना पड़ता है स्टॉक्स को मॉनिटर करते हुए। आप अलर्ट सेट कर सकते हैं जीरोधा पे या जिस भी आप ब्रोकर के साथ आप ट्रेड करते हैं। आप सपोर्ट लेवल्स पहले से ट्रैक करके रख सकते हैं कि अगर ये शेयर इस लेवल पे आता है तो आपको लेना है। आप डिफरेंट ब्रोकर्स आपको ऑप्शन देते हैं, आप गुड टू GTD कॉल सेट कर सकते हैं, जिसमें आप वेट करेंगे कि अगर ये शेयर इस लेवल पे आता है तभी हम एंट्री लेंगे। तो आपको डे टू डे मॉनिटरिंग इतनी करने की ज़रूरत नहीं, आप वेट करेंगे सपोर्ट लेवल की, या आप ऑर्डर प्लेस करके भूल जाएंगे, एंड जब भी शेयर उस लेवल पे आएगा तो आपका पोजीशन वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो आपका बेसिकली इसका एडवांटेज है, आपको बहुत कम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा मॉनिटर करने में स्टॉक्स, एंड आप पोजीशन उतनी एक्टिवली ले सकते हैं। इस मूव का बेसिकली जो एक थोड़ा ड्रॉबैक है, थोड़ा जो नुकसान है, वो ये है कि आप इस पर्टिकुलर मूव में हम कभी भी बड़े ट्रेंड को आप कैप्चर करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप स्विंग लो पे यानी नीचे के सपोर्ट पॉइंट पे जनरली आप एंट्री लेंगे, एंड जैसे ही आपको एक स्विंग हाई बनता हुआ दिखता है शेयर में, तो आप वहाँ पे एग्जिट करेंगे। जैसे ही आपको एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ दिखेगा, आप वहाँ पे जनरली एग्जिट करेंगे रादर देन उस शेयर को होल्ड करने की। तो यहाँ पे उसका थोड़ा डिसएडवांटेज रहता है कि आप लंबे ट्रेंड्स का फ़ायदा नहीं उठा पाते, एंड जैसे ही आपको एक स्विंग हाई मिलता है आप जनरली पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। तो एक नुकसान है स्विंग ट्रेडिंग का, बट कम टाइम आप स्पेंड करें तो आपको एक छोटे टाइम में एक अच्छी अप मूव मिल सकती है। छोटे टाइम फ्रेम में 8 से 10% का भी मूव देखने के लिए मिले तो अच्छा कंसिडर किया जाता है। तो ये था स्विंग ट्रेड की बात। एंड अब आखिरी है पोजीशन ट्रेडिंग, जिसमें आपको सबसे कम स्ट्रेस रहेगा, जनरली सबसे कम मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ एक शेयर को या एक पर्टिकुलर स्टॉक को जो अप ट्रेंड है उसमें आइडेंटिफाई करने में आपको सबसे बड़ा एफर्ट लगेगा, एंड फिर जो भी आप वंस इन अ फ्यू डेज, वंस इन अ फ्यू वीक्स, जब भी आपको टाइम मिलेगा आप बस देखें कि वो अभी भी अप ट्रेंड में है कि नहीं है। अगर अप ट्रेंड में डिप मिल रहा है तो आप एंड कोई मेजर सपोर्ट लेवल या मेजर अप ट्रेंड लेवल ब्रेक नहीं किया या फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं आया शेयर में, तो आप उसमें पोजीशन कंटिन्यू रखें, एंड पूरे ट्रेंड को अप मूव के ट्रेंड को आप कैच करने की कोशिश करें। इसमें एक ड्रॉबैक ज़रूर ये होता है कि क्योंकि आप लंबे टाइम फ्रेम के लिए किसी भी स्टॉक को होल्ड करेंगे तो जनरली आपका पोजीशन साइज़ इतना हैवी नहीं होता, बट क्योंकि पोजीशन साइज़ हैवी नहीं तो आप उसे लंबे टाइम फ्रेम तक रख के भूल सकते हैं, एंड जो भी पूरी अप मूव है वो आप उस शेयर में कैच कर सकते हैं। तो ये है एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपका पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में। तो ये 4 चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करी। आपको इस वीडियो के एंड तक अब देखना चाहिए कि आप कौन से इंडिविजुअली, अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपको कौन सा इंडिविजुअल स्टाइल आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है, वो आपको इस वीडियो के एंड तक अब डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको बहुत टाइम है मार्केट में देने के लिए, कम टाइम है या बहुत ही कम टाइम है। वो सारे डिसीजंस आप अभी ले सकते हैं, एंड उसके बेसिस पे आप यहाँ पे कॉल ले सकते हैं कि आपको कौन सा बेस्ट रहेगा।
तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। एंड देखने के लिए एक बार फिर शुक्रिया।